क्या आपने कभी कोई गर्म वस्तु छुई है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया हो, बिल्कुल किसी प्रतिवर्ती मशीन की तरह? वो कोई जादू नहीं था, बल्कि आपका तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा था। लेकिन रुको, आपका शरीर इतनी तेजी से कैसे प्रतिक्रिया कर गया, इससे पहले कि आप आउच बोल पाते? रहस्य छिपा हुआ है दो सुपर हीरो टीमों में, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशीय ऊतक। लेकिन शरीर को प्रतिक्रिया देने से पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम लगातार दुनिया से जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे गर्मी, गंध, आवाज, स्वाद और प्रकाश। ये सब हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित विशेष ग्राही की वजह से होता है। जैसे नाक में घ्राणग्राही गंध पहचानते हैं, जीभ के स्वाद ग्राही स्वाद पहचानते हैं, कान ध्वनि के प्रति संवेदी होते हैं, आंखें प्रकाश संवेदी होती है और त्वचा तापमान या दबाव महसूस करती है। तो फिर इसके पीछे असल मुख्य सूत्रधार कौन है? ये है तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर का वास्तविक नियंत्रक केंद्र। तंत्री कोशिका तंत्रिका तंत्र की मूल इकाइयां हैं। ये संदेशों को विद्युतीय संकेत की तरह भेजती है, बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज की तरह, लेकिन लाखों गुना तेज। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर तंत्री कोशिका संदेश भेजना शुरू कैसे करती हैं? जब कोई ग्राही कुछ महसूस करता है, जैसे गर्मी, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू करता है, जिससे एक विद्युतीय आवेग बनता है। यह आवेग द्रुमिकाक्ष से कोशिका काय तक और फिर अक्षीय तंतु तक जाता है। लेकिन ठहरिए, तंत्री कोशिका एक दूसरे को छूते नहीं हैं। उनके मध्य एक छोटा सा अवकाश होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। इस अवकाश को पार करवाने के लिए तंत्री कोशिका रासायनिक संदेशवाहक छोड़ती है। ये रसायन दूसरे तंत्री कोशिका में एक नया विद्युतीय आवेग शुरू कर देते हैं। अब चलिए वापस अपने गर्म वस्तु वाले उदाहरण पर। उस एक सेकंड में क्या हुआ? सबसे पहले त्वचा के ग्राही ने गर्मी को महसूस किया। फिर एक संवेदी तंत्री कोशिका ने उस संकेत को पकड़ लिया। इसके बाद यह संकेत मेरुरज्जु तक पहुंचा, जिसने तुरंत एक आदेश प्रेरक तंत्री कोशिका के माध्यम से मांसपेशियों तक भेज दिया। अंत में मांसपेशियां सिकुड़ गई और आपका हाथ तुरंत पीछे हट गया। ग्राही से लेकर प्रतिक्रिया तक का यह संपूर्ण मार्ग ही प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। और हाँ, मस्तिष्क तक यह संदेश पहुंचाता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया होने के बाद यही कारण है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं इतनी तीव्र होती हैं। तो अगली बार जब आपका हाथ तुरंत पीछे हट जाए, तो याद रखिए, आपके तंत्रिका तंत्र ने ही आपको बचाया है।